नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म बस वो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फोर टाइम लेट्स बिगिन। इस बाजार की बात की जाए, धमाकेदार तेजी का माहौल हमें विटनेस होता हुआ देखने को मिला। बिकॉज एमपीसी मीट के बाद उस मार्केट ने आज बहुत सारे पॉइंट्स को काफ़ी चीयर किया। बट इधर पे गैस एफआईएस की होल्डिंग आज हमें थोड़ी सी कम होते हुए देखने को मिल रही है। तो गैस कैश मार्केट में एफआईएस ने 1500 करोड़ के आसपास बिकवाली ज़रूर करा है। बट इसी बीच में गैस डीआईएस ने आज जम की खरीदारी करके ज़रूर दिखाया। तो गैस आपको मैंने बताया भी था कि ये महीना बहुत डिसाइडिंग होने वाला है। बिकॉज इस महीना के बाद ही हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि एफआईएस सही में क्या भारतीय इक्विटी मार्केट में आना शुरू हो चुके हैं। बिकॉज लास्ट मंथ की बात की जाए तो गैस 22,000 करोड़ के आसपास उनकी गैस नेट बाइंग हमें बनते हुए देखने को मिली थी। और जिसकी वजह से गैस मार्केट ने 18,000 का लेवल को फिर से छूने की कोशिश की थी। लेकिन इसी बीच में गैस पूरे मंथ में 18,000 करोड़ के आसपास गैस हमें आउटफ्लो एफआईएस की तरफ से देखने को मिल चुका है। बट यस डीएस ने गैस इस महीने में 14,000 करोड़ के आसपास जो परचेज है उसको कंटिन्यू ज़रूर किए हैं। तो गैस आने वाला महीना इससे भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेरियस कंपनी गैस Q2 के नंबर्स हमें दिखाई देंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि Q2 के नंबर्स के बाद ही गैस एफआईएस इंटरेस्ट ले सकते हैं। बिकॉज आपको पता है कि ग्लोबल रिसेशन के बाद दोस्तों मार्केट में पूरा फॉल हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार को गैस अगर हम इंडिया मार्केट को देखें तो इतना फॉल विटनेस होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। तो फेड कमेंट्री के बाद ही गैस एफआईएस की जो सेलिंग है वो ट्रेमेंडस बढ़ते हुए देखने को मिल चुकी है। तो गैस आने वाले कल में निफ्टी इस वैल्यूएशन को कितना सस्टेन कर पाएगा, ये गैस वेरियस कंपनी Q2 के नंबर्स में ही शो हो जाएगा। अभी के टाइम आपको बताएं कि डिफरेंट ब्रोकर्स का डिफरेंट व्यूज है। जेफरीज ने गैस निफ्टी को इसके पहले डाउनग्रेड करके 14,500 के आसपास टारगेट दिया था। और वही गैस जेफरीज ने निफ्टी को एट द दिसंबर एंड 20,000 के आसपास टारगेट दिया था। सीएलएससी की बात की जाए, उनको ऐसा लगता है कि निफ्टी यहाँ से 30% डाउन हो सकता है। तो गैस डिफरेंट ब्रोकर्स का डिफरेंट थ्योरी है। बट इसी बीच में गैस एफआईएस अभी के टाइम इंडियन इक्विटी मार्केट से बहुत परेशान हो गए हैं। आपके सामने प्रूफ है, 29,000 के लेवल पे गैस डो जोन्स चल रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर ग्लोबल मार्केट क्रैश हो रहा है तो इंडियन मार्केट में भी एक जोरदार गिरावट होने की संभावना है। और ही रीजन का पिछले कुछ समय से एफआईएस ने फिर से जम की बिकवाली करी है। बट थैंक्स टू डीआईएस और रिटेल पार्टिसिपेशन, जिसकी वजह से गैस मार्केट में उतनी बड़ी मंदी अभी के टाइम दिखाई नहीं दी है। बट यस अभी के टाइम अगर आप देखें तो डीजीआई में गैस वही 88 पॉइंट के आसपास डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो पूरे रात भर का समय बाकी है, देखते हैं क्या डेवलपमेंट होती है। बीच में गैस जो ग्लोबल रिसेशन है इसको लेकर बातचीत काफ़ी तेज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिकॉज नैस्डैक की बात की जाए तो गैस जितने भी टेक जाइंट कंपनी है, खासकर गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, टेस्ला, सब में फॉल हम होता हुआ देखने को मिल रहा है। फेसबुक ने तो गैस अभी तक जो न्यू रिक्रूटमेंट है उसको डिनाई कर दिया है। और रही बात गैस अपने जो ले ऑफ हैं उसको कंटिन्यू ज़रूर कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स गैस अगर ग्लोबली रिसेशन का हिट होता है तो ऑफकोर्स गैस मार्केट में एक सेल ऑफ कंडीशन और भी मर्ज हो सकती है। बट देखना बनता है कि डीजीआई क्या प्री कोविड लेवल का जो हाई है उसको सस्टेन कर पाता है या फिर नहीं। और उसके बाद ही हमें दिशा दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे गैस ग्लोबल मार्केट बहुत ही वीक हो चुके हैं। और जिसकी वजह से गैस जो एंटिसिपेशन है कि इंडियन इक्विटी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होगी, इसको लेकर बातचीत काफ़ी हाई हो रही है। इस बीच में गैस पुतिन साहब का एक बहुत बड़ा कमेंट्री हमें देखने को मिल रहा है। जी हाँ गैस 15% कब्जाना कहाँ का दोस्तों, पूरे यूक्रेन का एनेक्सेशन हमें दिखाई पड़ रहा है। जहाँ पे गैस पुतिन अब इधर पे बातचीत करने के लिए रेडी हो रहे हैं। यहाँ पे गैस ग्लोबल मीडिया की बात की जाए, उन्होंने गैस इस न्यूज़ को फटकार दिया। बट अगर आप देखें अभी के टाइम बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। तो एनेक्सेशन के बाद दोस्तों अगर थोड़ा सा पूर्ण विराम लगता है युद्ध में, जो मेरे हिसाब से गैस आने वाले कल में और भी खींच सकता है अकॉर्डिंग टू मी। तो ऑफकोर्स अगर उसमें थोड़ी सी पूर्ण विराम लगता है, स्टॉप होते हैं, तो मार्केट के लिए अच्छी बात होगी। वरना गैस खामा खा एक तो वर्ल्ड ऐसे ही रिसेशन का फिर से खतरा महसूस कर रहा है। और गैस इसमें अगर ये फिर से नौटंकी चालू होगा तो ऑफकोर्स गैस मार्केट में एक बियर्स को एक मौका मिल जाएगा। इस गैस किसी को भविष्य नहीं पता, बट जो भी होगा आने वाले कल में भारतीय बाजार के लिए अच्छा हो सकता है। बट इसी बीच में गैस मदरसन सुमी ग्रुप कितना बड़ा बोनस किंग ग्रुप है आपको अच्छे से पता है। हाल फिलहाल में गैस मदरसन सुमी की जो पेरेंट कंपनी संवर्धना मदरसन सुमी ने अपना बोनस अनाउंसमेंट किया था। बट यस डीमर्जर के बाद दोस्तों जो कंपनी है संवर्धना मदरसन सुमी से निकलने वाली कंपनी मदरसन सुमी वायरिंग बिजनेस, उन्होंने भी गैस आज हमें 2:5 का जो बोनस है अनाउंसमेंट करके दिखा दिया। बोनस देने में गैस ये ग्रुप सबसे अव्वल हमें दिखाई पड़ती है। 5:2 का मतलब क्या है, मतलब 2:5 का मतलब क्या है गैस, हर 5 के बदले आपको 2 एडिशनल शेयर मिलेंगे। आज के कारोबार की बात की जाए फ्लैट रेट जरूर कर रहा था। अगर बस ये कंपनी होल्ड करे फ्रेश एंड गैस में इस लेवल पे आपको नहीं बोलूँगा। बिकॉज इसके पहले गैस बॉटम आया था 60 के आसपास, कंपनी अच्छा खासा बाउंस बैक अगर ज़रूर दिखाया है। तो जी गैस देखते हैं कि आने वाले कल में इनके जो बिजनेस है और कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। ऑल्दो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, बट इस लेवल पे गैस ओनली फॉर बोनस न्यूज़ जाना सही नहीं होगा।
ठीक की बात की जाए, दीपक की बात की जाए, मैंने बताया भी गाइस, आप जाके दीपक नाइट के ऊपर जो वीडियो है उसको ध्यान सुनिएगा कि उधर पे क्या खिचड़ी पकते हुए देखने को मिल रही। ऑल दो गाइस मॉर्गन स्टैनली ने दीपक को और आरती को दोनों गाइस डबल डाउनग्रेड कर दिया है। इस बीच में गाइस डीमर्जर की न्यूज़ भी हमें देखने को मिल रही है। कोई पैनिक वाली बात नहीं, आपके पास 4 शेयर है। उसके अतिरिक्त गाइस आपको एक शेयर जो फार्मा वाली कंपनी है आरती से जो डिमर्ज हो रही है वो लाइक आपको मिल जाएगा। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर उस रेशियो में आपके पास शेयर्स हैं, ऑफकोर्स आप होल्ड एंड कंटिन्यू करें। यहाँ पे का जो आउटलुक है वो नेगेटिव इसलिए हुआ है बिकॉज इनको लगता है कि जो रॉ मटेरियल है बेंजीन का, वो आने वाले कल में और भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। और एक साल का जो फॉरवर्ड गाइडेंस है आरती का, ये काफ़ी टेपेड है। बट मैंने आपको साफ साफ इसके पहले ही बताया कि 6 महीना साल भर आरती का जो ग्रोथ आउटलुक है उतना उम्दा नहीं है। बट ये आने वाले 5 ईयर्स से अगर आप अभी कंपेयर करें तो ऑफकोर्स कैश वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा ज़रूर है। के पास ये कंपनी है फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, टेक्निकली काफ़ी वीक हो चुकी है। बट मेरा ऐसा मानना है आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं और निचले भाव पे कभी भी मिलता है फिर से पुराना सपोर्ट के आसपास 680 730 के आसपास, वहाँ पे गैस आप धीरे धीरे बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। वैसे अगर आप देखें बालाजी माइंस में भी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। बीच में तो गैस स्टॉक भाग के 3800 3700 के आसपास भी आया था। बट येस कंपनी का जो कैपेक्स कर रही हो, कंपनी जो अपना फिक्स एक्सपेंशन कर रही है, हो सकता है गैस कि इस क्वार्टर के नंबर्स थोड़े से टेपिड हो। बट आने वाले कुछ क्वार्टर के नंबर्स इनके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। एल्किल के संग बालाजी माइंस में भी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। बट यार देखिए दोस्तों कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, कोई वीक नहीं है। छोटी कंपनी है तो कॉस्ट रिस्की होगी। अगर आप उससे ओके हैं देन आप इसमें हाथ और लाइक बढ़ा के कंटिन्यू कर सकते हैं। रही बात का पिछले कुछ समय से एक रेंज बाउंड है। बट हमने ये ऑब्जर्व किया कि बालाजी माइंस ने गैस जो भी नंबर्स पेश किए अभी तक, डिस्पाइट ऑफ हाई चैलेंजेस बिकॉज ऑफ क्रूड मटेरियल एंड ऑल, उसके बावजूद भी अच्छे नंबर पेश किए। तो कंपनी मौका दे रही है, निचले भाव पे गैस यहाँ से गिरते हैं, आपके लिए बाय ऑन डिप्स करने का मौका बन सकता है। एफ की बात की जाए, सरप्राइजिंगली गैस एसआरएफ को मॉर्गन स्टैनली ने अपग्रेड किया, इसको और टाटा केमिकल को। लेकिन गैस दोस्तों एसआरएफ की बात की जाए उसमें हमें थोड़ी सी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल चुकी है। दिक्कत वाली बात नहीं गैस, आपको मेरा आंसर पता है कि एसआरएफ निचले भाव मिले तो क्या करना है। इसके पहले गैस एसआरएफ 2800 के आसपास गया था और मार्केट फॉल नहीं होता है तो शायद गैस बहुत ही हाई चांसेस थे 3000 का लेवल भी हमें जल्दी ही देखने को मिल सकता था। बट मेरे हिसाब से गैस कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। अभी तो जो नंबर्स हमने पेश लाइक देखे हैं, जो उन्होंने पेश किए थे, बहुत ही मजबूत है। पिछले कुछ क्वार्टर्स गैस नंबर्स के साथ साथ कंपनी का जो शेयर प्राइस है अच्छा ही अप्रिशिएट हो गया। तो बहुत लोग 2000 के पास वेट भी कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इसका 2000 का लेवल शायद से ना आए, लेकिन ये अगर मिलता है हम 2200 के आसपास, 2300 के आसपास, 50 के आसपास, वहाँ पे गैस आप आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और मेरा ऐसा मानना है कि देखते हैं कि इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद जो गाइडलाइंस हैं, आउटलुक है, वो कैसा बनता है। केटी की बात की जाए, ये गैस पूरा डिकपल होता हुआ देखने को मिल रहा है। आईटी स्टॉक्स में उतना स्ट्रेंथ नहीं है जितना गैस केपीआईटी अभी के टाइम कमाल कर रहे हैं। तो ये छोटी कंपनी मिड कैप हिसाब से आप आईटी में इस कंपनी को फोकस कर सकते हैं और एसआईपी के तहत गैस इस कंपनी को हर एक महीना 1-2 क्वांटिटीज बाई कर सकते हैं। केटी में तेजी का माहौल क्यों है, मैंने साफ साफ गैस इसके पहले ही बता दिया कि जर्मनी कंपनी को एक्वायर करने के बाद कंपनी का जो हाइड्रोजन फ्यूल बस में काम कर रही है गैस कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर पॉइंट हो सकता है। तो बहुत ही कम टाइम में गैस इस कंपनी ने 300 के लेवल से 800 के आसपास गया भी था, 800 से गैस 500 के आसपास भी आया था और फिर से गैस भाग के अच्छा खासा रिवॉर्ड दे रहे हैं। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और निचले भाव पे गैस कभी मिलता है, इस लेवल थोड़ा सा अवॉइड करें। बट निचले भाव पे कभी मिलते हैं 30-50 पॉइंट के आसपास, वहाँ पे गैस अपनी एसआईपी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद की जाए तो जिंगस आज थोड़ा सा भागता हुआ देखने को मिला बिकॉज पिछले कुछ समय से गैस 1 डे के चार्ट में रिलायंस बहुत ही ओवरसोल्ड कंडीशन में जा चुकी थी। ऐसा मानना है गैस कि इस ऑनगोइंग क्वार्टर में Q2 के नंबर्स उतना सरप्राइजिंग मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। येस रिटेल से गैस मेरा थोड़ा सा उम्मीद ज़्यादा है इस क्वार्टर में और देखते हैं रिलायंस रिटेल गैस इस क्वार्टर में कैसे नंबर पेश करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से अनुमान से वे बेटर होंगे। रही बात जियो के बिजनेस में गैस फ्लैट हमें रेवेन्यू की संभावना दिखाई पड़ सकती है। बट येस इनके गैस ऑल इन जो केमिकल बिजनेस हैं उसमें थोड़ा सा मार्जिन लॉस बहुत सारे लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं, जिसके वजह से नंबर्स के पहले ही एक डिक्लाइन होना स्टार्ट हो चुका है। बट कंपनी की बात की जाए लॉन्ग टर्म के लिए ऐसी कंपनी मुझे बहुत ही फंडामेंटली अच्छी दिखाई पड़ती है। 20 साल पहले गैस रिलायंस समझने की अभी के टाइम गलती ना करें बिकॉज रिलायंस के बहुत सारे बिजनेस हैं जो आने वाले कल में अलग एंटिटी से स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो सकते हैं और नहीं भी होते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बिकॉज रिलायंस का जो हेवी वेट चैंपियनशिप है वो कंटिन्यू हो रहा है बिकॉज डिफरेंट सेक्टर में गैस कंपनी अपने पाँव को पसार रही है। तो निचले भाव पे गैस कभी भी इस तरह का ब्लू चिप कंपनी मिलता है आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मौका ही है। इंडिया की बात की जाए, अचानक से गैस हमें 4% के आसपास उछाल देखने को मिला। मुझे गैस इधर पे जो न्यूज़ है उसका अपडेट अभी तक नहीं मिला। अगर आपके पास कोई न्यूज़ है तो ज़रूर बताइएगा कि एफएल में अचानक से हमें क्यों तेज़ी का माहौल दिखाई पड़ा। मैंने गैस जो पोर्टल चेक किए हैं वहाँ पे तो कोई बड़ी न्यूज़ हमें दिखाई नहीं दे रही। बात हो सकती है Q2 के नंबर्स गैस थोड़ा सा मार्केट को अनुमान है कि इस क्वार्टर में अच्छे हो सकते हैं बिकॉज हर दिवाली के सीजन में गैस कंपनी रिकॉर्ड ही तोड़ती है एज़ पर देयर लाइक ट्रैक रिकॉर्ड। कंपनी के टॉप लाइन की मैं बात बोल रहा हूँ
बॉटम लाइन की बात की जाए तो देखते हैं गैस कि जैम के एक्विजिशन के बाद और जो सेल हमें देखने को मिला था स्टेक को लेके, उसके बाद क्या डेवलपमेंट हमें दिखाई पड़ रही है। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, टेक्निकली भी हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो कॉस्ट Q2 के नंबर्स का वेट करें और निचले भाव पे गैस कभी फिर से 1200 के आसपास मिलता है, आप इसमें फॉर लॉन्ग टर्म एकोमोडेशन कर सकते हैं। पैनल की बात की जाए, जी हाँ गैस, ये भी एक टॉप क्लास कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, बट पिछले कुछ समय से इतना भाग चुका था कि मार्केट में टाइमली करेक्शन हमें दिखाई पड़ता ही है। तो जी गैस पिछले कुछ समय से बड़े प्लेयर्स ने अपने स्टेक को बढ़ाया था, बट आज के कारोबार की बात की जाए 1.5% अप था। तो आने वाले कल में हो सकता है कि मार्केट में अगर वीकनेस कंटिन्यू रहे तो स्मॉल कैप कंपनी अगर अंडर परफॉर्म करती है और प्रॉफिट बुकिंग टाइमली अगर होती है तो इसमें भी गिरावट होगी, बट ध्यान रखिएगा ये सब वैसे एक लॉन्ग टर्म बेट है। और कंपनी की बात कीजिए, अगर अपने बॉटम से इतना भागेगी तो डिजर्व भी करती है कि आपको थोड़ा परेशान करे। 300 के लेवल पे ऐसी कंपनी भी थी, इवन मुझे याद 280 के लेवल पे मैंने कवर किया था, स्टॉक भाग के गैस ऑलमोस्ट 600 के आसपास आया था और इधर पे भी फिर से गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। बट अपने आप में गैस 400 का लेवल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, सस्टेन नहीं करेगा तो गिर सकता है। बट मेरा ऐसा मानना है कि SIP तहत अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में इस कंपनी पे फेथ करते हैं तो कंटिन्यू करें, और आपके पास ये कंपनी है तो लॉस में होल्डिंग बेचने की आवश्यकता नहीं है। तो इसकी बात की जाए, जी हाँ ऐसी कंपनी अभी के टाइम बहुत परेशान कर रहा है। लाइफ टाइम हाई से हमें 50% के आसपास डिक्लाइन देखने को मिल चुकी है। आज भी कारोबारी कंडीशन की बात की जाए 1% डाउन था। बहुत लोगों ने गैस एकदम टॉप पे खरीदा था 6,000 6,500 इवन 7,000 के आसपास भी बहुत लोगों की परचेसिंग हमें दिखाई पड़ी थी। मैंने कहा साफ साफ आपको 5,000 के ऊपर भी एकदम मना किया था, बिकॉज मार्केट में उस समय गैस बहुत ज़्यादा यूफोरिया था टेक स्टॉक को लेकर। लेकिन यस, ग्लोबली का टेक स्टॉक काफ़ी डाउन है, जिसकी गलती नहीं है। जितने भी इंडिया मार्ट की बात की जाए, ये कंपनी की बात की जाए, ग्लोबल अगर आप देखें तो टेक सेल ऑफ हमें देखने को मिल रहा है, और जिसकी वजह से बड़ी बड़ी कंपनी का जो फेसबुक की बात की जाए, अमेजोन की बात की जाए, गूगल की बात की जाए, इनकी कॉम्पिटिटर है ही नहीं, उसमें भी फॉल हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि पूरे साल इन सब के लिए काफ़ी चैलेंजिंग है, बट एकोमोडेशन ईयर गैस मेरे हिसाब से IT में अभी जोरदार हो चुका है। तो लॉस में बेचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप जोमेटो को लॉस में नहीं बेच रहे हैं, इस कंपनी को लॉस में ना बेचें, फ़ायदा क्या होगा, बिकॉज ये पेरेंट कंपनी है और ऐसे बहुत सारी कंपनी इसको टाइमली एक्वायर करती है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी मजबूत है, और CMP गैस आपको ऑफर कर रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल। मोबाइल की बात की जाए तो हाल फिलहाल में गैस मैंने आपसे एक न्यूज़ आर्टिकल साझा किया था, बताया था कि कंपनी के जो गाइडेंस हैं वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं इन स्पाइट ऑफ गैस ग्लोबल रिसेशन फियर, जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज गाइडेंस को कम कर रहे हैं। यहाँ पे गैस गाइडेंस 50 से 60% हो चुके हैं, जो मेरे हिसाब से गैस अद्भुत बात है। सो अगर इस क्वार्टर में नंबर्स उम्मीद से अच्छे आते हैं, जहाँ पे गैस कंपनी ने बताया था कि जो डॉलर के रेट में अप्रिशिएशन हो रहे हैं, कंपनी को उससे फ़ायदा होगा, बिकॉज कंपनी का UK में बिजनेस तो है, लेकिन जनरली गैस इनका जो बिजनेस करेंसी का अपडेशन है वो डॉलर्स में ही हमें दिखाई पड़ते हैं। तब कॉज गैस रूट मोबाइल और एफएल इंडिया का इस क्वार्टर के पूरे एक दावेदारी पेश कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, और नंबर्स का वेट करें तो वेट करें, बट आपके पास ये कंपनी लॉस में ना बेचें, बिकॉज कंपनी ने सामने से क्या बोला है कि नंबर्स अच्छे आने वाले हैं, तो बेचने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। और इसमें से गैस रूट मोबाइल में और एफएल इंडिया में अगर ब्रेकआउट होता है तो मेरा ऐसा मानना है वो सस्टेन भी शायद कर सकता है। रियल लाइफ साइंस की बात की जाए, हाल फिलहाल में गैस CEO ने रिज़ाइन कर दिया था, जिसकी वजह से स्टॉक में फिर से हमें 8% के आसपास कल ही डिक्लाइन देखने को मिला था। रही बात आज के कारोबार की, 2% अब ज़रूर था। इसके पहले मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया था सुपर लाइफ साइंस को लेकर, बिकॉज बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी, तो नहीं गैस मैंने उसको रिक्वेस्ट को देखते हुए और कंपनी को एनालिसिस करने की कोशिश की। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, इस क्वार्टर के नंबर्स बहुत ही अच्छे नहीं थे। रही बात कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी डेट फ्री है, तो इनको एडवांटेज मिलता है। कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग भी काफ़ी मजबूत है। तो गाइस इस लेवल पे अगर आपने खरीदा है तो उसको कोई सेंस ही नहीं बनता, बट येस अगर आप इस लेवल पे खरीद के बेच रहे हैं तो इसका भी कोई सेंस नहीं बनता। कंपनी का ऑलरेडी अपने लाइफ टाइम हाई से आधा से ज़्यादा करेक्शन दिखा चुकी है। तो अगर आप अभी निवेश करते तो मेक श्योर गाइस 2% के आसपास ही वेटेज से होल्डिंग करें, और उसके बाद जब कन्विक्शन बिल्ड हो जाए और कंपनी इस क्वार्टर में अगर अच्छा नंबर पेश करती है तो वहाँ पे कैसा टाइमली धीरे धीरे स्टेक को बढ़ा सकते हैं। बट कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, कैश रिच बिजनेस है, FIS का DS का पार्टिसिपेशन हाई है, तो आपको इस कंपनी में लॉस नहीं बुक करना है। कंपनी को लॉन्ग टर्म तक होल्ड एंड कंटिन्यू आप कर सकते हो। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।